हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए। महिला को एक मौका चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज चैनल। गांव की सरकार। गांव की सरकार चुन चुकी है। पंचायती राज चुनाव के चुनाव जो हो चुके हैं, आज हम बात करेंगे चुरू जिले के पंचायत समिति विद्यासर, जहां से पूर्व में भी प्रधान रह चुकी संतोष जी मेघवाल से जानेंगे इनके क्या थे विकास के मुद्दे। जब विद्यासर की प्रधान थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या विकास कार्य किए और किन किन योजनाओं को महिला तक पहुंचाया। तो मैडम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय। नमस्कार, मैं प्रधान पंचायत समिति विद्यासर से और ग्राम पंचायत दुमका से, मैं जो जहाँ पे मेरा ससुराल है, और मेरा पीहर बीकानेर जहाँ दुलचसर है। और यहाँ पे मैं 2008 में यहाँ पे मैं शादी करके आई थी। और इस गांव के जो लोगों ने मुझे जो बहू के रूप में आई थी और एक बेटी के रूप में जो मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को, आप इस गाँव को, सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, महिलाओं को अब जो बहुएं बन के आते हैं उनको काफ़ी यहाँ पे उनको आशीर्वाद और प्रेम मिलता है, और ये मैंने महसूस किया है। और निश्चित तौर से मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो बहुएं आती हैं उनको अगर बेटी का प्रेम मिलेगा तभी अपना देश विकास करेगा। और इस क्षेत्र के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम, आप एक नारी हैं, महिला हैं, महिला का कार्य होता है आमतौर पर देखा जाए तो घरेलू होती है। आप राजनीति में आई, नारी शक्ति से कितनी हो पाई, आपकी नज़र में कितनी, क्या कहना चाहिए? जिस तरह से मतलब राजनीति में मेरा आना हुआ, ये एक जनता का विश्वास, एक संजोग था। और मैं तो एक गृहिणी के रूप में थी और साथ में एजुकेशन भी प्राप्त कर रही थी और तैयारी भी कर रही थी। लेकिन माहौल है, उस समय जो बदलाव करता है उसमें निश्चित तौर से सबको बदलाव करना चाहिए और महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर से आज के समय में महिलाएं सशक्त हो भी रही है और हमें और भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो समय बदल रहा है उसमें महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि महिलाओं को उनको पूरी सुरक्षा मिले और महिलाओं को एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि महिलाएं उनको आगे बढ़ने के लिए पूरे हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। और जब महिला की सोचेगी तभी निश्चित तौर से ये आगे होगा और हमारे देश में महिलाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। मैडम, आप एक महिला हैं, आपने कौन कौन सी योजनाएं सोची है महिलाओं के लिए अपने ग्रामीण अंचल में, क्योंकि आपका विलेज टाइप विद्यासर आता है, तो इसके बारे में आप ये देख रहे हो कि महिलाएं, जब आज पिछले चुनाव में मैं महिलाओं के बीच में गई हूँ, गांव गांव ढाणे ढाणे गई, तो मैंने महिलाओं की जो परेशानी, उनकी दुख और पीड़ा मैंने देखी है। उनको दूर से पानी लाना पड़ता है और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको मतलब वो सुविधा नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है, सब जब सारी सुविधा ले रहे हैं, तो और ग्रामीण अंचल से जो महिलाएं हैं, जो उनके परिवार गरीब परिवार है, तो उनको वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो सबको मिल रही है। जैसे उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपन दूर ज़्यादा स्कूल नहीं भेज सकते, तो हर ढाणे में, जहाँ 10 ढाणे हैं, तो वहाँ पे सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे भी छोटी सी पाठशाला के रूप में मतलब व्यवस्था हो, ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना पड़े। और पानी की उनके ढाणे के पास में व्यवस्था हो, गांव में हर घर में कनेक्शन हो पानी का, ताकि महिला को वो भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप समझते हो कि महिला के ऊपर एक परिवार का पूरी जिम्मेदारी होती है, वो सारे सिस्टम को सेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो जब पानी के लिए दूर जाना पड़ता है और पढ़ाई के लिए बच्चों को पूरी व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो आप सोचो वो महिला क्या करेगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर गांव में, हर घर में पानी का कनेक्शन होना चाहिए और नज़दीक में पाठशाला होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो सड़कें टूटी फूटी है उनको दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि कहने में कुछ भी कहे, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हर गांव को सड़क से जोड़ने की ज़रूरत है और काफ़ी प्रयास हुए भी हमारे केंद्र सरकार से, और निश्चित तौर से आगे भी और भी ऐसे प्रयास होंगे। मैडम, कुछ अपने बारे में बताइए, आपके क्या शौक हैं और राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति में एक ये संजोग था और निश्चित तौर से राजनीति का शौक नहीं था मुझे, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है पीछे से, हमारे ससुराल में भी यहाँ पे हमारे दादा ससुर जी है, वो भी राजनीति से जुड़े हुए सरपंच रहे हैं, जनरल सीट से जीत कर आए थे। और मेरी सासू जी है, उन्होंने भी सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से रह गए थे। तो और मेरे जो पिताजी हैं मेरे पीहर से, उन्होंने भी विधायक का चुनाव लड़ा था नौकरी पर रहते हुए। और मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने भी सरपंच का चुनाव लड़ा। तो निश्चित तौर से मतलब राजनीति के गुण दोनों तरफ से मुझे मिले हैं और उसी का ये परिणाम है कि मतलब मन में है, लेकिन ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा पद अचानक मुझे मिलेगा। और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ अपने ससुराल पक्ष का, अपने पीहर पक्ष का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद पे विराजमान किया ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। और निश्चित तौर से जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। यहाँ की जो लोग हैं उन्होंने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत स्नेह देते हैं, अभी भी देते हैं।
आज पहली बार मैंने महसूस किया कि जब विधायक का चुनाव होता था लोगों को पता नहीं चलता था, वोट दे देते, वोट दे के चले जाते, उनको ये पता नहीं था अपन वोट किसको दे रहे और क्यों दे रहे। लेकिन जब मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा तो निश्चित तौर से हर गली में, हर मोहल्ले में छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं को और बुजुर्गों को, युवाओं को, उनके मन में एक लहर थी कि अब अरे इस बार अपने को संतोष को अपने को वोट देना है। और हर गली में ये आवाज़ गूंज रही थी, जब हम रास्ते से निकलते हैं तो लोग कहते हैं संतोष जा रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार जीत सिक्के के दो पहलू है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस बार निश्चित तौर से यहाँ का जो माहौल है, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो देख के मुझे अब पूरा बहुत खुशी मिलती है। मैडम, मैं जानना चाहूँगा, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या और दहेज, इसके बारे में आप क्या कहते हैं और क्या संदेश देती हैं लोगों को भी? जाकर आप पूर्व में प्रधान रह चुकी हैं, समाज की मीटिंगों में भी जाती हैं। ये जो भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ये एक जो बहुत ही बड़ी आपराधिक गतिविधियां हैं, तो इन सब से हमें बचने की जरूरत है और हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को अगर सुरक्षित करेंगे, महिलाओं को बढ़ाएंगे, तो ये कौन जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको रोकना पड़ेगा। कि आप देख रहे हो कि आज बड़े बड़े पदों पर देश का नाम रोशन करने में महिला भी कोई पीछे नहीं है। तो इसमें सहयोग सभी का जरूरत है। आप परिवार में ये महसूस करें कि परिवार में लड़का और लड़की दोनों समान है। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप महिलाओं को ज़्यादा विशेष दो या लड़कों को ज़्यादा विशेष दो। आप दोनों को वो जिनको संदेह हो उनको वो सम्मान विशेषता दो, ताकि उनको ये महसूस नहीं हो। अगर लड़के की ज़्यादा विशेषता करेंगे तो लड़के के मन में वो कुंठा आएगी, और लड़के की ज़्यादा करेंगे तो लड़की के मन में कुंठा आएगी। तो आप दोनों को वो शिक्षा और उनको संस्कार दो, ताकि वो आगे बढ़कर देश में दोनों नाम रोशन करें और उनके मन में कोई ऐसी कुठाघात नहीं हो। मैडम, आप एक महिला हैं, राजनीति के क्षेत्र में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कई दिक्कतें आती है, कई परेशानी आते हैं। मैंने तो परेशानियाँ देखी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो ठोकर लगती है, जो परेशानी आती है, उन्हीं से इंसान मतलब आगे बढ़ता है। मैंने तो खूब तपस्या की है, आप समझ रहे हो। कब जब राजनीति में आई तो मेरे को हर प्रकार से परेशानी मिली, लेकिन मुझे क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद मिला, जब जनता के बीच में जाती हूँ, उनका हंसता हुआ चेहरा देखती हूँ, तो मैं अपनी पीड़ा भूल जाती हूँ। और मुझे मेरे परिवार का जो आशीर्वाद और जो सबल मिला है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और क्षेत्र के लोगों का बहुत स्नेह है। तो ये संकट निकल जाएंगे, कुछ नहीं। कहते हैं ना कि कुंदन आग में जल के ही कुंदन बनता है, और मुझे बहुत यहाँ का आशीर्वाद मिला है। तो निश्चित तौर से ये जो समय निकल जाएगा और क्षेत्र का विकास करने के लिए मुझे जरूर मौका मिलेगा। मैडम, मेरा कुछ खट्टा कुछ मीठा सवाल, गुरु शिष्य का दर्जा दिया था कुछ समय पहले आपके चुनाव में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी जनता? गुरु तो देखो गुरु ही रहते हैं, कोई कुछ भी कहे, राजनीतिक हथकंडे होते हैं ऐसे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ सामने वाले कुछ भी कहें, क्योंकि उनको कहना पड़ा और क्यों कहा वो जाने। लेकिन उन्होंने मुझे एक मौका नहीं दिया। अगर वो एक बार आमने सामने बैठ के बात करते तो निश्चित तौर से उनके मन में जो इकट्ठी भावना थी वो निकल जाती। लेकिन ईश्वर ने भी साथ नहीं दिया और समय परिवर्तन हुआ और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गया। आप देख रहे हो जो बबनलाल जी है और उनकी बेटे बनारसी जी है, अचानक उन दोनों का चला जाना एक निश्चित तौर से सुजानगढ़ में क्षति है। लेकिन ईश्वर की जो मन से उसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मन में एक भावना थी कि अगर मुझे एक मौका मिलता, अगर चाहते तो मैं आमने सामने बैठ के अपनी बात कहने की पूरी मंशा रख रही थी, कोशिश कर रही थी मुझे मौका दे। लेकिन ना तो ईश्वर ने दिया ना उन्होंने दिया, लेकिन होने को कौन कह सकता है। मैडम, आप प्रधान रहे, आपने उस समय क्या क्या विकास के कार्य किए थे और आगे आपकी जो प्लान आपके बाकी रहे और आगे आप क्या करने के प्रयास रहेंगे आपके? प्रधान के पद पर रहते हुए विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए मैंने क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी मेरे सामने विकास के लिए जिन्होंने मुद्दे ला के रखे, मैंने उनका साथ दिया। चाहे वो सरपंच हो, चाहे ब्लॉक मेंबर हो, चाहे ग्रामीण लोगों की जनता हो, तो उन्होंने जो भी मेरे सामने रखे कि भी क्षेत्र में आपको ये रोड बनानी, ये खुर्रे बनाने हैं, ये सड़क बनानी है, ये पानी की व्यवस्था करनी है, जो भी उन्होंने कहा मैं उनके साथ में रही। और आप किसी से भी क्षेत्र में जाके पूछ लो कि प्रधान जी ने किसी के साथ में कोई दुर्भावना उन्हें नहीं रखी और उनके द्वारा कहे गए कामों को मैंने किया। और निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में जो मुझे वापस ये जनता का आशीर्वाद मिला है, ये बहुत कम जगह होता है, लेकिन इस विश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगी और जो भी क्षेत्र में विकास के काम होंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी। मैडम, आज जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप ये किसान परिवार से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कभी राजनीतिक पार्टियां भी इस आंदोलन में कूद रही हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे रामेश्वर जी डूडी हो, या अन्य दल, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें है कि केंद्र सरकार ने जो ये बिल पास किए हैं तो उन्होंने किसानों के हित में बिल पास किए हैं। अब इसमें राजनीतिक पार्टी कूदती है तो ये उनको अपना रोटी सेकने वाली बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान सिर्फ 3 राज्यों में नहीं है, किसान पूरे देश में है।
और आज किसानों को स्वतंत्र करना, अपने माल को कहीं पे भी बेचो, कहीं पे भी खरीदो, वो स्वतंत्र है। आज उसको जो सबल मिल रहा है, तो इसमें राजनीतिक पार्टी भी करना गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों को भी समझने की जरूरत है कि वास्तव में आज आपको ये छूट मिली है कि आप अपना माल चाहे अपने खेत से बेचो, चाहे आप कहीं ले जाके बेचो, आपका माल भाड़ा वो बच रहा है, आपकी जो भी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो गए हो। तो इसमें आपकी कोई जमीन की कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जमीन चली जाएगी। आप इतनी पैदावार करते हो, उस पैदावार को बेचने की जरूरत है, ना कि खेत को। लेकिन कुछ जो विपक्ष है वो इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मोदी जी है, उनका जो कुशल नेतृत्व है, निश्चित तौर से ये साबित कर रहा है कि उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले लिए, कड़े फैसले लिए। तो देखो, कुछ पार्टियों को वो गलत लगेगा, लेकिन निश्चित तौर से ये हमारे मोदी जी की जीत होगी। मैडम, आप जब कांग्रेस में थी, आपने निर्दलीय फॉर्म भरा और चुनाव भी लड़ी थी। अब बीजेपी में आई, आप जयपुर जाके ज्वाइन किया, प्रधान बने। अब मैं जानना चाहूँगा, आपका क्या प्रयास रहेगा, आपके परिवार का क्या प्रयास रहेगा? अब चुनाव भी आने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखो, मैंने ज्वाइन किया, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में 1.5 साल तक हमारा यही जनता के बीच में प्रयास था, सबकी भावना ली कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमसे जुड़े हुए लोग थे वो बोले थे, प्रधान जी हम क्या करें, हमें भी वो स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हम ना इधर के ना उधर के हैं। तो उन सब की भावना लेने के बाद में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना हमें कोई रुझान मिला, ना उनका कोई ऐसा था कि भी हमें वो ज्वाइन करवाए। तो ठीक है, हमें तो जनता की भावना को पे खरा उतरना था, तो मैंने उनकी भावना लेके। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें क्या जमीन से उठा के आपको आसमान पे बैठा देते हैं, और आपकी जो कैपेसिटी वो देखते हैं, आपकी काबिलियत देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये काबिलियत महसूस की, उनको लगा कि अगर हम इनको लेके आते हैं तो निश्चित तौर से क्षेत्र में ये सक्रिय भी हैं और अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे जयपुर में अपने जो सतीश जी पुणे अध्यक्ष जी, उनके सानिध्य में, राठौर साहब के और माइकसवा जी के सभी के कुशल नेतृत्व मुझे वहाँ पे ज्वाइन करवाया। मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपने देखा 68 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है इस बार, पहली बार चूरू जिले में, क्योंकि सुजानगढ़ में अभी तक कोई प्रधान भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता के जो मन में विश्वास था, जनता ने जो इतिहास बदला, इसके लिए मैं जनता को भी धन्यवाद देती हूँ। और इस बार हमारे सुजानगढ़ और बिदास में दोनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना, तो इसके लिए भी क्षेत्र को धन्यवाद देती हूँ। आगे भी इस बार हम जो उपचुनाव होंगे उसमें भी हमारा कमल खिलेगा और हमारा ही विधायक बनेगा। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नई पीढ़ी आ रही है राजनीति में, महिलाएं भी आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? और नव वर्ष भी आ रहा है। सबसे पहले तो नव वर्ष की मैं सबको शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करते हूँ, उनका आभार करती हूँ। और जिस तरह से मतलब महिलाएं हैं और युवा है, सबको ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, तो राजनीति कुछ गंदी नहीं होती है। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके प्रयास अच्छे होने चाहिए। आपको अगर आप विकास करने में विश्वास रखते हैं तो कुछ गंदा नहीं है। आप स्वयं सही हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप तो क्षेत्र का विकास करें, लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि कोई भी काम करो उसमें अगर आप 100% देते हो तो निश्चित तौर से वो सारा काम बढ़िया होता है। और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और युवाओं को विशेष तौर से आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। युवाओं पर ही ये देश टिका हुआ है। अगर युवा और महिलाएं और इस देश के सभी नागरिक ये समझेंगे कि हाँ, ये हमारा कर्तव्य है और हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और देश के विकास के लिए सच्चे मुद्दे सामने लाने की जरूरत है। और देश के किसानों के लिए, सबके लिए अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा प्रयास होगा और अच्छा विकास होगा और हमारे देश का नाम होगा। धन्यवाद मैडम, आपका हमारे चैनल में गांव की सरकार कार्यक्रम में आपने बहुत जो कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज बात की संतोष जी मेघवाल, बिदासर पंचायत समिति सुजानगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है चूरू जिले का। उन्होंने बताया कि नारी को आज आगे आना चाहिए, नारी को आगे आकर अपना लक्ष्य को पाने के लिए कठिन कार्य करना चाहिए। देखते रहे डीपीके न्यूज चैनल। मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ।